Good morning, student. Welcome to TSN School, class 2nd, subject है math. Today we will start Unit 7, Money, Part 2nd. Previous video में हम money कर चुके हैं. We have already done in previous video money. What is money? Money क्या होती है? मैंने आपको बताया इंडियन करेंसी में 2000 नोट, 2000 रुपीज़ नोट, 500 नोट्स, 100, 50, 20, 10 एंड 5 रुपीज़ के जो कॉमनली यूज नोट होते हैं वो अपन कर चुके हैं. और कॉमनली यूज कॉइन्स कौन कौन होते हैं? 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़. जो कॉइन्स होता है वो अपन जो मनी कॉइन्स है, मनी इज द फॉर्म ऑफ मेटल पीसेस. जो अपना जो कॉइन होता है वो किसका बना हुआ होता है? स्टील का. और जो मनी इज द फॉर्म ऑफ पेपर पीसेस. नोट होते हैं वो किसके बने होते हैं? पेपर के. तो ये बता चुकी थी. अपन 2 क्वेश्चन कर चुके थे ऑलरेडी. राइट एंड फिगर्स कर चुके हैं, राइट एंड वर्ड्स कर चुके हैं. ठीक है. टुडे पेज नंबर 90 वी विल स्टार्ट. Caution. Raj has these coins and notes. Which toys can he buy? मतलब राज के पास में 100, 50, 10, 10 इसके तो नोट्स हैं और 5, 1, 2 ये कॉइन्स हैं. ठीक है. तो वो इन पैसों से मतलब इन नोट्स और कॉइन्स से क्या खरीद सकता है, कौन सा टॉयज खरीद सकता है, तो वो बताना है अपन को. Raj has these coins and notes. Which toy can he buy? तो वो 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 10 और 10. तो उसके पास में कितने रुपए हैं? देखो 5 रुपीज़ का कॉइन है, 1 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन है. नोट में 100 रुपीज़ का नोट, 50 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट एंड 10 रुपीज़ नोट. तो टोटल अमाउंट है उसके पास में 100 में 50 ऐड किए 150 में 10 ऐड करोगे 160 में 10 ऐड किए 170 में 5 ऐड करोगे, 5 रुपीज़ का जो कॉइन है वो ऐड करेंगे तो 175 में 1 ऐड किए तो 1 रुपीज़ कॉइन ऐड किया तो 176 में 2 ऐड किए तो 2 रुपीज़ कॉइन ऐड किया तो 188. तो टोटल अमाउंट है उसके पास में, राज के पास में कितने हैं? 178 रुपीज़. क्लियर है. अब उसके पास में उसको उस जो टॉय शॉप में गया है तो उस पे वो कौन कौन सा टॉयज बाय मतलब खरीद सकता है. कैप है 150 रुपीज़, कार है 200 रुपीज़. तो कैप बाय कर सकता है क्योंकि उसके पास 170. टोटल अमाउंट कितना है उसके पास में? अमाउंट है 178. ठीक है. उसके पास में कितना अमाउंट है? 178 टोटल अमाउंट. ठीक है. तो अब वो कितना खरीद सकता है इसमें? 150 रुपीज़ की जो कैप है वो खरीद सकता है. कार 200 की नहीं खरीद सकता है. तो अपन को बताना है ये बाय कर सकता है कैप 150 की, कार 200 की है नहीं बाय. विच टॉयज कैन ही बाय, वो कौन सा टॉय खरीद सकता है. उसके पास में 178 अमाउंट है. टोटल अमाउंट कितना है? 178. 200 नहीं खरीद सकता. ठीक है. बॉल 25 ही कैन बाय. ही आयरन 50 ही बाय. बैट ही बाय. बस ही बाय. तो बुक 220 ही कैन नॉट बाय. ठीक है. वह नहीं खरीद सकता है. राज के पास में टोटल अमाउंट है 178. ठीक है.
तो उसने कैप खरीद ली अपने मतलब जितने अमाउंट में है। कैप खरीद सकता है, बॉल खरीद सकता है, आयरन खरीद सकता है, बैट खरीद सकता है, बस खरीद सकता है, ठीक है। बुक एंड कार पर खरीद नहीं सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एड द मनी, व्हाट इज द टोटल अमाउंट। मनी को ऐड करना है ये 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। तो अपन को ऐड करना है सबसे फर्स्ट 100, फिर 50, ठीक है, 20, 10, ठीक है। ऐड करना है 0, 0, 0, 0, 0 ऐड करेंगे तो 0, फिर 5, 0 है, 5 में 2 ऐड किए 7, 7 में 1 ऐड करोगे तो 8, 5 में 2 ऐड करना है अपन को 5, तो अपने पास है 2 ऐड करने हैं तो 6, 7, 7 में 1 ऐड किया तो 8, यहाँ आ जाएगा 8। क्लियर है। अब 1 यहाँ पर 1 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है तो एज इट इज़ 1, ठीक है, यहाँ रुपीज़ का साइन। तो टोटल अमाउंट इज 180 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 500, फिर 100, 500 प्लस 100, 50, 50, फिर 5 रुपीज़। अब अपन को इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 में 5 ऐड करोगे 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर, ठीक है, 5 के ऊपर, ठीक है। 5 में 1 ऐड किया 6, 5 में 1 ऐड किया 6, 6 में 1 ऐड करोगे 7, ये हो जाएगा 700। टोटल अमाउंट हो जाएगा अपना 705 रुपीज़। क्लियर है। तो ये था अपना ऐड द मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। मतलब ऐड करना है अपन को। सबसे पहले ऐड द मनी, एडिशन देखेंगे सबसे पहले रुपीज़ एंड पैसे। पी मतलब पैसे, रुपीज़ मतलब रू लिखा हुआ है फॉर मीनिंग रुपीज़। क्लियर है। फर्स्ट पैसे ऐड करेंगे 0, 0, 5 में 0 ऐड किया 5, 8 में 6 ऐड करना है अपन को। जो रुपीज़ के नीचे रुपीज़ लिखा जाएगा और पैसों के नीचे पैसे लिखे जाएंगे। तो 8 को 6 में ऐड किया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो क्या आ जाएगा 14। 8 में 6 ऐड किए 14, तो ये हो गया 14 रुपीज़ 50 पैसे। अपन ने मनी ऐड की है, रुपीज़ को रुपीज़ के साथ ऐड किया है और पैसे को पैसे के साथ में ऐड किया है। तो अपना टोटल अमाउंट इज 14 रुपीज़ 50 पैसे। ऐसे नेक्स्ट है 0, 4 में 5 ऐड करने हैं 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी अपन को 5 में 4 ऐड करने हैं तो 6, 7, 8, 9, 9। अब रुपीज़ को ऐड करेंगे 6 का 6 में 0 ऐड किए एस टी 6, 1 में 2 ऐड करोगे 3, ये हो गए 36 रुपीज़ 90 पैसे। ऐसे नेक्स्ट है पहले पैसे को ऐड करेंगे अपन 0, 5 में 0 ऐड किया 5, 1 में 2 ऐड किए 3, 1 में 2 ऐड किए 2। क्लियर है। तो टोटल अमाउंट इज 23 रुपीज़ 50 पैसे। यह था अपन ने ऐड द मनी, पैसे मतलब रुपये पैसों को अपन ने जोड़ा है। अब अपन करेंगे सब्ट्रैक्शंस। सब्ट्रैक्ट द मनी, पहले अपन ने ऐड द मनी करी थी, अब सब्ट्रैक्ट द मनी। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब घटाना है रुपये पैसे को
पैसे को पैसे के नीचे लिखना है, रुपये को रुपीज़ के नीचे, ठीक है। 50 में से 50 माइनस करना है, मतलब 0 का 0। अब 5 में से 5 आप कट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो रिमेनिंग 0। जैसे अब ये 5 है, 1 2 3 4 5 लाइन्स ड्रॉ करी। अब अपन को सब्ट्रैक्ट कितनी करनी है, 5, तो इसको कट कर देंगे, 1 2 3 4 5, ये कट कर दी तो रिमेनिंग 0, मतलब 5 में से 5 कट कर दिया तो रिमेनिंग 0। क्लियर है। फिर है 0 में से 0 0 रिमेनिंग, 2 में से 1 कट करना है, वही 2 लाइन ड्रॉ करी, इसमें से कट कितना करना है, 1 कट कर दिया तो रिमेनिंग 1। तो ये हो गया 10 रुपीज़ रिमेनिंग। तो अपने 20 रुपीज़ 50 में से 10 50 कट किए तो रिमेनिंग 10 रुपीज़। क्लियर है। ऐसे नेक्स्ट है 0 0, ठीक है। 6 में से 2 कट करना है तो 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 लाइन है, 6 में से कितने 2 1 2, तब रिमेनिंग 1 2 3 4, तो रिमेनिंग 4। ऐसे 3 लाइन ड्रॉ कर ली, 1 2 3। अब इसमें से 1 कट करना है, इजी मेथड बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये 1 कट कर दिया, ये 1 2 2, तो 24 रुपीज़ रिमेनिंग। ऐसे नेक्स्ट है 0 5 का 5। अब 5 में से 0 कट होगा नहीं तो 5 एज इट इज़ 5। अब 7 में से 8 कट नहीं होगा, बोरो करेंगे, 70 कर दिए इधर, यहाँ रह गए 2 रिमेनिंग। 70 में से 8, वही 70 लाइन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्लियर है। इसमें से 8 कट करने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कट कर दिए, रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिमेनिंग। ऐसे ही अब इसमें 2, क्योंकि 1 बोरो कर दिया था तो यहाँ पर रह गए 2, तो 2 में से 1 कट किया, रिमेनिंग 1, तो टोटल अमाउंट इज रिमेनिंग 90 रुपीज़ 50 पैसे। ये अपन ने किया सब्ट्रैक्ट द मनी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टेटमेंट सम्स। स्टेटमेंट सम्स, सॉल्व द फॉलोइंग। मम्मी गेव मी ₹20 and daddy gave me ₹15. How much money do I have? मम्मी ने मुझे 20 रुपये दिए और डैडी ने कितने 15 रुपये दिए, तो अब मेरे पास में कितनी, दोनों को मिलाकर कितने रुपए हो गए हैं, ठीक है। तो ये होएगा प्लस, वही रुपीज़ को रुपीज़ की में लिखोगे आप और पैसे को पैसे में। तो यहाँ पर 20 रुपीज़ और 15 रुपीज़ है। सबसे पहले अपन लिखेंगे या 0, यहाँ लिखेंगे 15 रुपीज़, ठीक है। अब इनको क्या करना है, अपन को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे अपन 0 0, पैसे में आ जाएगा 0 0। अब 5 का 5 में 0 ऐड करोगे तो एज इट इज़ 5। 2 में 1 ऐड किए, जैसे 2 है आपके पास लाइन, इसमें अपन ने 1 ऐड कर दी तो ये जाएंगे 1 2 3, ये जाएंगे 3, तो टोटल अमाउंट इज 35 रुपीज़, ठीक है। तो कितने हो गए मेरे पास में, 35 रुपीज़ है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट सम्स में आई हैव गिव ₹20 to the shopkeeper. I bought biscuit for 10 rupees. How much money will I get back? मतलब मेरे 20 रुपीज़ किसको दिए, शॉपकीपर को दिए, और मैंने एक बिस्किट का पैकेट खरीद लिया, कितने रुपए का, 10 रुपीज़ का। तो अब जब मुझे उसने बैग दिए, मैंने उसको 20 रुपीज़ का नोट दिया, फिर उसने मुझे, मैंने उसमें से 10 रुपीज़ के बिस्किट खरीद लिए, तो उसने मुझे वापस रिटर्न जैसे बैक मनी कितनी दी है तो वो करना है, तो इसमें आएगा माइनस, बैक करना है, इसलिए 10 की तो आपने खरीद ली और 10 वो आपको बैक करेगा, और शॉपकीपर। तो अपन इसमें लिखेंगे रुपीज़ एंड पैसे, तो 20 रुपीज़ 0 पैसे
10 रुपीज़ 0 पैसे। अब ये होगा बैक कर रहा है इसलिए माइनस, सब्ट्रैक्ट होगा 0 0 0 1, 2 में से 1 कट किया 1, तो अपन को शॉपकीपर ने कितने रुपये लौटा है 10 रुपीज़ बैक किए अपने। तो जो भी और भी स्टेटमेंट सम्स हैं वो आपकी मैं PDF के द्वारा भेज दूँगी, जो आपको बुक में फिल करनी है। क्लियर है? तो आज अपन ने मनी करी थी। मैंने पहले वाले वीडियो में मनी समझाया था आपको, इंडियन करेंसी के बारे में बताया था। फिर अपन ने ऐड द मनी करी, सब्ट्रैक्ट द मनी करी, फिर स्टेटमेंट सम्स किए। क्लियर है?